हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे घातों पर आधारित प्रश्न। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इस तरीके के सवालों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रश्न है आपका 45 की पावर 47 प्लस 2 डिवाइड करना है 44 से, तो शेषफल क्या रहेगा। देखिएगा, मैं यहाँ पे इसे लिखता हूं। ठीक है, 45 की पावर 47 प्लस 2 को हमें भाग देना है 44 से। तो देखिए, हमें करना क्या रहेगा, इसको सरल करने का सबसे आसान तरीका है कि नीचे देखिए मेरा क्या है 44, तो ऊपर जो 45 है मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो 44 से कट जाए। मैं इस 45 को क्या लिख सकता हूं, 44 प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसकी पावर कितनी है, 47 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 44। बात क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब तो देखो, 44 से ये 44 कैंसिल, नीचे वाली जो संख्या थी 44 उसी फॉर्म में मैंने इसको बनाया। 45 को लिखा मैंने 44 प्लस 1। ठीक है, अब ये 44 से ये 44 मैंने कैंसिल किया, लेकिन नीचे वाला 44 रहेगा, याद रखना। ठीक है, रहेगा। अब देखो, ये 44 कैंसिल हुआ ना, अब एक बचा। एक की पावर कितनी है, 47। एक की पावर है 47 प्लस 2 डिवाइड में 44 रहेगा। ये 44 कट गया, डिवाइड वाला रहेगा, याद रखना। अब एक की पावर चाहे कितनी भी हो उसका मान एक ही रहता है, प्लस का 2 बटे में 44। ठीक, अब 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 बटे में 44। अब देखना, 3 में 44 से भाग नहीं जाएगा, ऊपर वाली संख्या में भाग नहीं जाएगा, ऊपर वाली संख्या ही हमारा आंसर है, यानी कि शेषफल हमारा कितना है, 3 है। ठीक है ना, समझ में आया ना। चलो, अब 1 से 2 प्रश्नों की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना बिल्कुल सेम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 27 की पावर 28 माइनस 1 डिवाइड करना है 26 से, तो शेषफल क्या होगा। देखिए, 27 की पावर 28 माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है 26 से। अब देखो, यहां 26 है ना, तो इस 27 को भी मैं क्या करूंगा, 26 की फॉर्म में बनाऊंगा। तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूं, 26 प्लस 1 लिख सकता हूं ना मैं 27 को। इसकी पावर कितनी है, 28 और माइनस 1 डिवाइड में कितना, 26। अब देखो 26 26, तो इसका मतलब 26 से 26 कट जाएगा। कितना बचा, 1 की पावर 28 बचा। 1 की पावर 28 और ये कितना, माइनस का 1 बटे में 26 है। अब देखना, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहेगा, और माइनस में 1 है बटे में 26 है। 1 में से 1 कट जाएगा तो 0 बचेगा, बटे में कितना है, 26 है। यानी कि 0 में 26 से भाग नहीं जाएगा, तो 0 छोटी संख्या है, इसका मतलब जो आपका आंसर है वो 0 हो जाएगा। सवाल खत्म। बस इतना ही होता है इन क्वेश्चन में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 47 की पावर 42 माइनस 5 डिवाइड करना है 48 से, तो शेषफल क्या होगा। देखो, 47 की पावर 42 माइनस 5 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 48 से। ठीक है, चलो, अब इस 47 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस 47 को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे 48 की फॉर्म में बनाना है। तो 47 को मैं लिख सकता हूं 48 माइनस 1, 47 लिख सकता हूं ना कि नहीं भाई, ये मेरा 47 ही तो है, तो मैं इसको 48 माइनस 1 लिख सकता हूं, और इसकी पावर मेरे पास 42 है, और माइनस कितना है, 5 है, और डिवाइड देना है 48 से। अब देखिएगा, 48 48 यानी कि 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 1 बचा। माइनस 1 की पावर कितनी रहेगी, 42 माइनस का 5 बटे में 48। अब देखना, माइनस 1 की पावर 42 है। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि जब 1 की पावर कितनी भी हो तो उसका मान 1 ही रहता है, ये बात क्लियर है। अब जब माइनस का 1 हो तो उसकी पावर अगर सम है तो देखो प्लस का 1 रहेगा, और उसकी पावर अगर माइनस है यानी कि विषम है, यानी कि 42 की जगह अगर 41 होती, विषम होती, या 43 होती, या 45, तो ये एक माइनस का आता। यानी कि माइनस का अगर 1 है उसकी पावर सम होगी तब प्लस 1 आएगा, अगर विषम होगी तो माइनस 1। ठीक है, और ये कितना है आपका, माइनस का 5 बटे में कितना, 48। अब देखना,
माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 4 बटे में कितना है 48 है। अब देखना इस प्रश्न को कैसे, 48 से 4 में डिवाइड दोगे नहीं जाएगा। अब जब माइनस का है ना ये, अगर प्लस का होता तो 4 ही आंसर हो जाता जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, ठीक है। लेकिन ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 जब रहेगा यानी कि ये वाली संख्या अगर माइनस की रहेगी तो नीचे वाली संख्या में से इसको माइनस कर देंगे। 48 में से 4 को माइनस कर दोगे, आंसर रहेगा 44। बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर देखने से पहले ही बता दिया होगा, बता दिया था कि नहीं। अगर नहीं बता पाए हो, पूरी जानकारी अगर आपको नहीं है तो पूरा वीडियो जरूर देखा करें। पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको पूरी जानकारी मिलती है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 67 की पावर 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 45, तो शेषफल क्या, डिवाइड बाई 65 सॉरी। तो देखो 67 की पावर 9 प्लस 4 को हमें भाग करना है 65 से। चलो यहां 65 है ना, तो मुझे 67 को इस तरीके से लिखना है कि 65 के कटने में आ जाए। तो मैं 67 को लिख सकता हूं 65 प्लस 2, और इसकी पावर कितनी है 9 और प्लस का 4 है, डिवाइड में 65 है। अब देखो यहां भी 65 यहां भी 65, तो ये 65 कैंसिल। अब 2 की पावर 9 बची, 2 की पावर 9 प्लस 4 डिवाइड में 65। 2 की पावर 9 का मान होता है 512, और इसमें क्या है प्लस का 4 डिवाइड में है 65। 512 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 516, और डिवाइड में कितना भैया 65। अब 516 में हमें क्या करना है 65 से डिवाइड करना है, ठीक है, 65 से डिवाइड। अब 65 से मैं जब डिवाइड दूंगा तो 7 बार में कट जाएगा 455 तक। अब 516 में से 455 तक कट गया तो बचा कितना 61, तो 61 में तो भाग जाएगा नहीं 65 से, 61 में तो 65 से भाग जाएगा नहीं, ऊपर वाली 61 संख्या छोटी है, इसका मतलब यही आपका आंसर है, ठीक है। अभी तक ऐसा ही तो करते आए हैं। अगर ये 61 मेरा माइनस का होता पिछले क्वेश्चन के जैसे, तो 65 में से 61 माइनस करते तो फिर 4 आंसर आता। समझ में आ गया ना सभी को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 47 की पावर 47 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8, तो शेषफल क्या है। चलो 47 की पावर 47 माइनस 4 को हमें भाग करना है 8 से, तो 8 से भाग हो जाए उस फॉर्म में मुझे ये बनानी है। तो 47 को मैं क्या लिख सकता हूं 48 माइनस 1 47 होता है, और इसकी पावर कितनी है 47 माइनस 4 डिवाइड में 8। मैंने कि मुझे ये वाली संख्या इस फॉर्म में बनानी थी कि नीचे वाले के पहाड़े में आ जाए, टेबल में आ जाए, जिससे कट जाए। तो 8 से 48 कटता है पूरा पूरा 6 बार में, 8 सिंह 48, तो कट गया, माइनस का 1 बचा। अब माइनस का 1 की पावर कितनी है 47 माइनस का 4 बटे में 8, 47। मैंने आपको बताया था कि जब प्लस का 1 होता है तो उसकी पावर कितनी भी हो प्लस का ही आंसर, लेकिन जब माइनस का 1 रहता है और पावर विषम है तो माइनस का 1, और पावर अगर सम रहती तो प्लस का 1, और ये कितना है माइनस का 4 बटे में 8। -1 -4 मिलकर के -5 बटे में 8। अब माइनस में है ये, अगर प्लस में होता 5 तो 5 ही आंसर था, लेकिन माइनस में है तो फिर माइनस में है तो नीचे से ऊपर घटा देंगे, 8 में से 5 घटा देंगे, 3 रहेगा आपका सही जवाब। कितना 3। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2 की पावर 40 प्लस 3 को डिवाइड करना है 17 से, तो शेषफल क्या रहेगा। देखो 2 की पावर 40 प्लस 3 को 17 से डिवाइड करना है। अब 2 की पावर 40 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की होल पावर 10, सॉरी 40 नहीं 4, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई पावर से होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40, यानी कि यही पावर हो जाएगी। तो मैंने इस 40 पावर को कुछ इस फॉर्म में लिख लिया है, 2 की पावर 4 की होल पावर 10, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 4 से करने से ये 40 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 बटे में 17। अब मुझे ये अच्छे तरीके से पता है कि 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, और 16 की पावर ये कितना हो गया 10 प्लस 3 बटे में 17, ठीक है। अब देखो
अब ये 17 है, ये 16 है, तो मुझे इस 16 को कुछ इस तरीके से बनना है जो 17 के टेबल में आ जाए, कट जाए। तो मैं 16 को कैसे लिख सकता हूं, 17 माइनस 1 लिख सकता हूं की पावर 10 प्लस 3 लिख सकता हूं कि नहीं, और बटे में 17। अब देखो यहां भी 17, यहां भी 17, ये कट गया। -1 की पावर 10, -1 की पावर 10 और प्लस का 3 बटे में 17। अब मैंने आपको बताया था कि जब -1 रहे और पावर सम है तो प्लस का 1 आता है, और ये प्लस का 3 बटे में 17। 1 और 3 मिलकर के कितना हो गया, 4 बटे में 17। अब ये प्लस का 4 है ना, तो यही आंसर है, इससे छोटा है, यही आंसर है। अगर ये माइनस में रहता तो फिर नीचे वाली में से घटाते, लेकिन हमारा आंसर 4 ही है। सभी को समझ में आ गया ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 7 शेष फल क्या रहेगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो 2 की पावर 31 को हमें डिवाइड करना है 7 से, शेष फल यानी कि रिमाइंडर क्या रहेगा। देखो 2 की पावर 31 है, तो इसमें से 31 पावर में से एक पावर में बाहर निकाल लेता हूं। 2 को मैंने एक अलग निकाल लिया, तो 2 की पावर 30 बची। देखो 2 की पावर 31 थी, अगर इस 2 को भी मैं मल्टीप्लाई में यहां जोड़ दूंगा तो 2 की पावर 31 हो जाएगी। मैंने 1 2 इसमें से बाहर निकाल लिया, ठीक है। डिवाइड में कितना है मेरा, 7 है। क्लियर है ना इतना। चलो 2 ये रहेगा इंटू 2, ये मेरे पास पावर 30 है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो दूसरा 2 है ना, कुछ इस तरीके से लिखता हूं, 2 की पावर 3 की होल पावर 10। देखो 3 के पावर मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो ये 30 ही तो हो जाएगा वापस। तो इस 30 को कुछ इस तरीके से लिख लिया मैंने, 2 की पावर 3 की होल पावर 10। 10 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर यही 30 हो जाता है। बटे में कितना है, 7 है आपको। चलो अब इसे हल करते हैं। ये आपके पास 2 है, इधर ही लिख देता हूं अभी मैं। 2 इंटू 2 की पावर 3 का मान 8, 8 की होल पावर 10, ठीक है, बटे में 7। चलो ये 2 रहेगा इंटू, अब देखो यहां पे ये 7 है, यहां पे 8 है, तो कुछ इस तरीके से करूं मैं कि 7 की फॉर्म में आ जाए। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं 8 को, और इसकी पावर कितनी है 10, और बटे में कितना 7। अब देखो सेम फॉर्म में आ गया ना, तो 7 से 7 ये कैंसिल, बराबर 2 है कि नहीं, इंटू 1 की पावर 10। अब 1 का मान कितना भी हो, पावर कितना उसका मान 1 ही रहेगा, बटे में 7। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 2 बटे में 7। अब ऊपर वाली संख्या छोटी है ना नीचे वाली से, वही आंसर है जो अभी तक करते हुए आए हैं। अभी तक यही सीखा है, मेरा आंसर 2 हो गया। अगर ये 2 माइनस का निकल के आता तो फिर नीचे वाली में से घटा के लिखते। तो क्या आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो लाइक कर दो भाई। शेयर नहीं किया, शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।